नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकारों के विषय में चर्चा करेंगे। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। संक्षेप में कहें तो इसमें वर्णित प्रावधानों का जो उद्देश्य है वो कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की सरकार बनाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इसका विवरण मिलता है। मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। मैग्ना कार्टा हमारा फ्रांसीसी शब्द है और इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है इंग्लैंड में किया गया था, जिसका अर्थ है अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का जो है शाब्दिक अर्थ है वो है अधिकार पत्र। तो मौलिक अधिकार का वर्णन हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है और ये अमेरिका से लिया गया है। आगे हम लोग मूल अधिकारों की विशेषता के विषय में समझते हैं। नंबर 1 पर है, सभी व्यक्तियों को मौलिक अधिकार समान रूप से प्राप्त होते हैं और यह एक प्रकार का व्यक्तिगत अधिकार है। यह न्यायोचित है, जो व्यक्ति को अदालत जाने की अनुमति देता है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय जा सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी गारंटी एवं सुरक्षा प्राप्त है। यह स्थायी नहीं है। संसद इनमें विधिक प्रक्रिया के आधार पर कमी कर सकती है। आगे देखते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। महत्वपूर्ण है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 में वर्णित था, हटा लिया गया है। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हमें प्राप्त हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 में वर्णित था, हटा लिया गया है एवं वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। चलिए उनको समझ लेते हैं। नंबर 1 पर है हमारा समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। दूसरे नंबर पर है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। तीसरे नंबर पर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 एवं अनुच्छेद 24 में है। फिर है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। फिर हमारा है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन हमारे अनुच्छेद 32 में किया गया है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 में वर्णित था, संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार के रूप में व्यवस्थित किया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को समझते हैं। सबसे प्रथम है हमारा समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समता, अर्थात राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और लागू करेगा। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष जो है समानता है, अर्थात राज्य जो है सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से कानून बनाएगा और सभी को समान रूप से लागू करेगा। अनुच्छेद 15 हमारा कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 है हमारा कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अर्थात राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन से संबंधित विषयों में समान अवसर प्राप्त होगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियोजन के संबंधित विषयों में समान रूप से अवसर प्रदान करेगा। अनुच्छेद 17 हमारा है अस्पृश्यता का अंत, अर्थात समाज में चली आ रही छुआछूत के उन्मूलन से है। ये महत्वपूर्ण है। जो अनुच्छेद 17 है वह छुआछूत के निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 18 हमारा क्या कहता है, उपाधियों का अंत, अर्थात सेना या विधा के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य सरकार द्वारा नहीं दी जाएगी। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म अवार्ड और सेना द्वारा जितने भी जैसे कि परमवीर चक्र आदि सम्मान जो दिए जाते हैं वो अनुच्छेद 18 के तहत ही प्रदान किए जाते हैं। समानता के अधिकार महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार को समझते हैं। अनुच्छेद 19 जो है वो हमारा वो नागरिकों को 6 तरह की स्वतंत्रता देता है। नंबर 1 19A के तहत, अनुच्छेद 19A के तहत बोलने की स्वतंत्रता है, जबकि 19B अनुच्छेद हमारा शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता देता है, जबकि 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19E देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 19F हमारा देश में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसका वर्णन अनुच्छेद 19A में ही है। जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19A के तहत ही है।
अनुच्छेद 20 के तहत किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी। अनुच्छेद 20 क्या कहता है हमारा कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी, जबकि अनुच्छेद 21 हमारा किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। ये महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 ये जीवन जीने का अधिकार देता है, जीवन जीने का हमारे अधिकार देता है। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको देखते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत कहा गया है कि राज्य सरकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 के तहत राज्य सरकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रणाली उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 21 को संविधान में 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। ये महत्वपूर्ण है कि शिक्षा संबंधी जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है हमारा, अनुच्छेद 21 वो 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग का निषेध करता है, अर्थात किसी व्यक्ति को खरीद बिक्री या जबरदस्ती बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती या कोई भी दुकानदार जो है तो जबरदस्ती न तो सामान बेच सकता है, ना ही सामान खरीदने के लिए बाध्य कर सकता है, और ना ही किसी व्यक्ति से जबरदस्ती बेगारी कराई जा सकती है या उससे जबरदस्ती श्रम नहीं लिया जा सकता। जबकि अनुच्छेद 24 हमारा 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने या अन्य जोखिम भरे कामों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों या किसी भी श्रमिक कामों में जो है उनको नियुक्त नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 हमारा कहता है कि धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। यानी कि अनुच्छेद 25 के अनुसार अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। जबकि अनुच्छेद 26 कहता है कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 28 हमारा कहता है कि राज्य द्वारा पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 के अनुसार कि किसी भी राज्य सरकार द्वारा पोषित संस्था में जो है तो धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। ये महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित अधिकार प्रदान किए गए हैं। चलिए राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत जो अनुच्छेद 21 को छोड़ के अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित कर लिया जाता है। यानी कि अनुच्छेद 21 जो कि हमारा जीवन जीने का अधिकार है, राष्ट्रीय आपातकाल में इसको छोड़ के बाकी सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जा सकता है। मूल अधिकारों का जो प्रारूप है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा बनाया गया था।